राहु इन द सेकंड हाउस, जो कि हाउस होता है हमारी वाणी का, जो कि हाउस होता है हमारे पैसों का एंड ढेरों सारी चीजों का, जो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राहु इन लग्नेश्र। तो अगर आपका राहु लग्नेश्र में है एंड आपको राहु की पर्सनैलिटी जान रही है कि वो लग्नेश्र भाव में कैसा हो जाता है, तो आप जल्दी से जाके उस वीडियो को चेकआउट जरूर करें। अब देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि दूसरा हाउस होता किसका है। दूसरा हाउस होता है वाणी का, और यहाँ पे अगर आपका राहु आके बैठ जाए, उस समय वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हार्श बोलने लगता है, चीजों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने लगता है एंड जो मुंह में आए वो बकने लगता है। जहाँ पे चीजें नहीं बोलनी रहती है वहाँ पे भी चीजें वो बोलने लगता है। एंड राहु सेकंड हाउस वाले लोगों को एक टॉन्टफुल इंसान बना देता है। उसको भी सबकी सारी बातें टॉन्ट लगती है एंड वो भी अपनी बातों ही बातों में दूसरों को भी टॉन्ट मारता रहता है। एंड राहु सेकंड हाउस वाले लोगों के साथ क्या होता है कि लोगों की भी परसेप्शन उनके लिए चेंज हो जाती है। राहु सेकंड हाउस वाला इंसान अगर सही भी बोल रहा है तो लोग जो है वो उसे गलत भाव में लेते हैं एंड कभी कभी अपने ही बातों के कारण उसके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती एंड वही यहाँ पे अगर मेलिफिक एस्पेक्ट आ जाए राहु की, तो वैसा इंसान झूठ भी बहुत बोलने लगता है। मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं भी होगी झूठ बोलने की, वो इंसान वहाँ पर भी झूठ बोलेगा। इसीलिए ऐसे लोग सीक्रेट काम करने में, छुप छुपा के काम करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। एंड देखिए, सेकंड हाउस जो होता है हमारी कुंडली का, वो हमारी वेल्थ का भी होता है, वो हमारे पैसों का भी होता है। तो राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, हमारे वेल्थ के हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां पे हमें पैसे तो मिलेंगे एंड ढेर सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन सोर्स ऑफ मनी क्या होगा, इसमें समस्या हो सकती है। एंड कई बार देखा गया कि सेकंड हाउस में राहु होने से कारण लोग जो है वो कई बार गलत कारणों से भी पैसा कमाने लगते हैं एंड गलत काम में भी उनको जो है वो पैसा वहीं से आता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा उनका जो है वो वहीं से आता है। आपने सुना होगा कि कोई इंसान जो है वो गलत काम में घुसा, लेकिन वो इंसान जो है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया उस गलत काम में एंड वहां से पैसे वो नहीं बना पाया। लेकिन सेकंड हाउस राहु वाला इंसान ऐसा नहीं होता है, वो उस काम में घुसेगा भी एंड उस काम से पैसा भी निकालेगा एंड उस काम में वो बहुत देर तक बना भी रहेगा। एंड साथ में अगर कुंडली में राहु के ऊपर कोई गलत एक्सपेक्ट है, तो वो इंसान तो 100% फिर गलत कामों से पैसा कमाने की कोशिश करेगा ही करेगा। एंड राहु की सबसे खास बात यह है कि राहु आपको बार बार सक्सेस देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आपका पूरा एक स्टेज रहता है सक्सेस का। आप हल्का सक्सेस अचीव करोगे, फिर थोड़ा सा रुक जाओगे, फिर से एक नया स्टेप में चढ़ोगे, एक नई सक्सेस अचीव करोगे, फिर थोड़ा सा रुक जाओगे एंड फिर से एक नई चीज़ों में आप चढ़ जाओगे। बट यहाँ पे सैटर्न का साथ क्या होता है कि सैटर्न जो है वो आपको पहले पूरा तोड़ते हैं एंड तोड़ने के बाद आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुँचा देते हैं, एक सर्टेन सक्सेस तक आपको पहुँचा देते हैं। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बट राहु आपके साथ इस समय ऐसा नहीं करता। वो आपको सक्सेस देंगे, लेकिन छोटे छोटे भाव में, एक स्टेप में सक्सेस देंगे, तोड़े हुए भाव में आपको सक्सेस देंगे। डायरेक्टली आपको चीज़ें जो है वो राहु सेकंड हाउस में प्रेजेंट होने से आपको नहीं मिलती है, लेकिन चीज़ें आपको छोटे छोटे भाव में मिलती ही रहती है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि अगर आप गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आपको सक्सेस मिल रही है, बार बार आप पैसे निकाल ले रहे हो, बहुत अच्छे खासे पैसे निकाल ले रहे हो, लेकिन चौथी बार 5वीं बार तक आप ठीक हो, लेकिन उसके बाद आप फिर से उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको एक ऐसे स्टेज में लाके फिर गिराएगा कि वहाँ से उठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डिटेल में समझो, आपने कोई गलत काम किया एंड उस गलत काम में आपने एक सडन अमाउंट ऑफ मनी कमा लिया जो कि इनफ है। फिर उस काम को आप करते गए एंड राहु उस काम को करने में आपको एक्सपर्ट बना देता है, उस गलत काम को करने में आपको एक्सपर्ट बना देता है, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु आपको चीज़ों में, पैसे कमाने में एक्सपर्ट बनाता है। उस गलत काम में एक्सपर्ट बन गए एंड जो है वो उस गलत काम के ही कारण आप जो है वो थोड़ा सा कहीं फंस गए एंड राहु उस जहाँ पे आप फंसे हो वहाँ से आपको निकाल तो ज़रूर देगा एंड निकालने के बाद आप फिर से वही काम करोगे, आप फिर से कहीं फंसोगे, राहु आपको फिर से निकाल देगा, फिर से आप गलत काम करोगे, आप फिर से कहीं फंसोगे एंड राहु आपको फिर से निकाल देगा। चौथी बार 5वीं बार ऐसे ही आप करते रहोगे एंड सक्सेस आप लेते रहोगे, पैसे वहाँ से लेते रहोगे एंड उसके बाद राहु आपको ऐसा फंसाएगा, एक ऐसे स्टेज में लाके आपको गिराएगा, आपको पटकेगा कि वहाँ से आप निकलना नामुमकिन हो जाएगा आपका। तो अगर आपका राहु एक सेकंड हाउस में है तो सतर्क रहें, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश आप ना करें। देखिए, इसमें आप बहुत अच्छा मास्टरी कर लेते हो गलत तरीके से पैसे कमाने के ऊपर, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी हो कि ये आपका फ्यूचर कभी भी नहीं बन सकता है। एंड वही सेकंड हाउस में हमारा माउथ आता है एंड राहु जो है वो छाया ग्रह है, वो एक धुआं है। तो बहुत बार देखा है कि सेकंड हाउस राहु वाले लोग सिगरेट की एडिक्शन में पड़ जाते हैं। तो आपको इस समय में भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेफिनेटली हेल्थ को खराब करेगा। देखिए, बोला ऐसा जाता है कि जैसा हम कंज्यूम करते हैं, नेचर हमें एंड हमारा बॉडी हमें वैसा ही ढालता है। तो यहाँ पे जब जब राहु सेकंड हाउस में आपका बैठा हुआ है एंड गलत कोई जब जब आपका एक्सपेक्ट पड़ेगा राहु के ऊपर,
उस समय आपकी तबीयत की खराब होनी ही पड़ेगी। एंड इसकी मैं 100% गारंटी बोल सकता हूँ कि तबीयत खराब कोई छोटा मोटा आपके साथ नहीं होगा, जब भी होगा कोई बड़ा ही तबीयत खराब होगा। एंड राहु सेकंड हाउस में होने से आपको अपने खान पान में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपको फास्ट फूडों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं। एंड सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी फैमिली का भी होता है, फैमिली पे भी आता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में राहु प्रेजेंट होने से राहु वाला इंसान जो है वो जिसके भी राहु सेकंड हाउस में, वो हमारे फैमिली को भी एंड हमारी फैमिली की जो पूर्वजों की हमारी ट्रेडिशनल को भी वो फॉलो करना छोड़ देता है। एंड राहु सेकंड हाउस में होने का सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है कि ये आपकी कभी कभी दांतों में एंड आपकी आंखों में समस्या दे सकता है। एंड सेकेंड हाउस जो होता है वो हमारी राइट आई का भी होता है एंड हमारे ईयर्स का भी होता है। तो बहुत बार आपको इन सारी चीजों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड 7th हाउस एंड 8th हाउस जो कि हमारी आयु का स्थान है, तो उस समय इन दोनों हाउसेस के ऊपर अगर राहु बैठ जाता है तो हम जैसा खाना खाते हैं वैसी हमारी आयु निर्धारित हो जाती है, क्योंकि 7th हाउस एंड 8th हाउस हमारी आयु का होता है, हमारी लाइफ का होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो, मतलब अगर राहु हो तो हमें बाहर की चीजों को, फास्ट फूड चीजों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी खान पान का असर हमारी बॉडी में तुरंत दिखने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर सेकंड हाउस में कोई शुभ ग्रह हो तो हमें उनका खाना खाना चाहिए, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। तो अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है तो आप कोई भी एडिक्शन से भरी चीजें ना खाएं, आप कोई भी मांस, मदिरा या फिर इन सारी चीजों का सेवन आप ना करें। एंड अगर आप इसे खाते हो तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। एंड जैसे ही आपकी राहु की दशा लगेगी, अंतर करते जैसे ही दशा लगी वैसे ही आपको बहुत बड़े डिजीज में वो डाल पटकेगा, क्योंकि सेकंड हाउस मारक स्थान भी होता है। तो आपको सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। एंड सबसे बड़ी चीज जो है वो सेकंड हाउस राहु पे होता है। आप बोलने में काफी ज्यादा गलती करते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं और क्यों चीजों को बोल रहे हैं। अगर इसकी गोल्डन रेमेडीज की मैं बात करूं तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट कम से कम करना है, बड़ों का आपको आदर करना है, बड़ों का आपको सेवा करना है। राहु जो है वो सेकंड हाउस में होने से आपका माउथ के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो माउथ की बातें कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन से। एंड आपका ब्रेन ही जो वो चंचलित रहता है सेकंड हाउस में रहने की वजह से। तो उस समय आपको राहु को कंट्रोल करने के लिए मून की रेमेडीज करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सोने से पहले सिल्वर के ग्लासेस में दूध पी सकते हो। मुंह से कुछ भी आलतू फालतू चीजें ना निकले कि आप सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहन सकते हो। इन चीजों को दूसरों से ना करवा के आप चीजों को खुद से करना चालू करो। आपको राहु को अपना कंट्रोल करना है तो सबसे बेस्ट चीज जो हो सकती है, आप माँ का सेवा करना चालू कर दो, आप अपनी गाय का सेवा करना चालू कर दो। गौ माता दिखे तो उसकी सेवा करना चालू कर दो, आप अपनी मम्मी की सेवा करनी चालू कर दो। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं राहु इन 3rd हाउस की वीडियो में।